ये पहले जितना अरसा वहाँ रहे तो पहले भी ये बात होती थी इस तरह की, कभी हिट कर दिया, अटैक कर दिया? काफ़ी दफ़ा मैंने तो उनको उस्ताद माना है, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा मैंने उनकी बात को बर्दाश्त किया और सुनी उनकी बात। इवन के एक दफ़ा का वाक़या है कि वो मुझे वैसे चार्ज करने के लिए भी आए अच्छा। मेरे ऊपर। मतलब हिट करने, हाँ, मारने के लिए? हाँ, तो मैं आगे से नहीं हिला। वो ऐसी क्या ये बात हो इधर गई? सेट की बात है, पाकिस्तान में ही? पाकिस्तान में। ऐसी क्या बात हो गई? बस कोई थी बात, वो गुस्से में आ गए, अपनी सीट से उठे, वो मेरी तरफ बढ़े हैं। जहाँ पे आप मिनी थिएटर करते हैं? हाँ जी, और मेरे वो ऊपर इधर आके खड़े हो गए। किसने रोका? किसने नहीं रोका, मैं स्टिल बैठा रहा। मुझे उस वक़्त शक था कि ये मुझे मारेंगे, लेकिन फिर वो उनको पता नहीं क्या, वो रुक गए या शायद। अच्छा, अमूमी तौर पे उस सेट पे कहीं ये तासुर होता है कि ये बताया जाए कि मैंने ही तुम लोगों को बनाया है और मेरी वजह से तुम लोगों को लोग देखते हैं, मेरी टीम का हिस्सा हो, या तज़लील में ये इसका छोटा दिखाने की कोशिश ये करना? ऐसा आफ्ताब इकबाल साहब ने कभी नहीं कहा कि मैंने आपको बनाया है। हुँ, हाँ, लोग कहते हैं जब कमेंट्स बॉक्स में या देखने वाले कहते हैं जी उनको बनाया, बनाती अल्लाह की ज़ात है मेरे भाई, पहली बात ये है। उसमें किसी का अमल दखल ये हो सकता है कि आपको कोई एक वे दे देता है, रास्ता दिखा देता है। भागना उस पे आपने है। हुँ, अब मैं किसी और बंदे को रास्ता दिखा दूँ, वो ना भागे, हुँ। ये होता सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। हाँ, लेकिन ये कभी ये महसूस हुआ कि वहाँ पे फ़नकार की तज़लील वगैरह का कोई तासुर दिया जा रहा हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो आपके फ़नकार छोड़ के जाते रहे, अनिल बेला ने छोड़ा, नासिर चिन्नोटी ने छोड़ा, उनके फाइनेंशियली मसाइल थे काफ़ी, वो पैसों के लिए छोड़ के जाते रहे? मे बी की बोलेगा कंफर्म। उनकी मर्ज़ी के पैसे नहीं मिल रहे थे? हाँ, तो अभी जहाँ आपने डील की है, डबल पे गए हैं, ट्रिपल पे गए हैं, कितने मैं मिलेंगे? बहुत अच्छी डील हुई है मेरी। तो उन्होंने ये नहीं कहा वापस आ जाए, इतने पैसे दे देते हैं? नहीं, अब कोई चांस नहीं वापस जाने का? क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी, हाँ, वो उनका शो पाकिस्तान में आ जाए, फिर? मैं उनके साथ हूँ। हुँ, तो इतनी देर दुबई या पाकिस्तान से बाहर, मेरे ना यहाँ के जो वो कहते हैं ना उतलियाँ दिहाड़ियाँ, हुँ, मैं जैसे मेरे कॉमेडी के इवेंट्स होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, जी, जी। या मेरे कव्वाली के कव्वाली के इवेंट्स इवेंट्स होते होते हैं, या कहीं गेस्ट चले गए, वो वहाँ पे मुमकिन नहीं हो पा वो रहे थे। वहाँ पे मुमकिन नहीं हो पा तो रहा। बात तो पैसों पे आ गई ना, कि मसला ज़ाहिर तो बात है फाइनेंशियल यार, इशू पैसे था। के लिए निकले हैं आप भी, इंटरव्यू पैसे के लिए कर रहे हैं ना। हुँ, मतलब कि ये चलेगा, कंपनी को फ़ायदा होगा, आपको दाद मिलेगी, हुँ। समझे नहीं? तो सारी दुनिया पैसे के लिए घूम रही है। जो कोई बंदे मोटरसाइकिलों ते गड्डियां ते बंदे निकले पैसे वास्ते निकले, क्योंकि पैसा ज़रूरत है। तो तुसी जो आखिरी व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको कहा गया, उसकी बुनियाद कहीं ये तो नहीं थी कि अब तुम इतने पैसे माँगोगे और ये करोगे, मैंने तुमको 1 लाख से 1 मिलियन तक पहुँचाया है, उसकी वजह ये तो नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, एनी की गल हुई है बस। अच्छा, बस इतनी सी बात थी। वो बात मुझे तीर कर गई, हालांकि मुझ मेरे पास उससे ज़्यादा पैसे थे अच्छा। अपने ज़ाती। वो बस एवं ही ना, वो कह लें कि गुस्सा कर गए। बहरहाल कोई मसला नहीं। अच्छा, किसी ने ये भी कहा कि वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हुआ कि बब्बू राना रोते रहे और पैदल एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहे, ये क्या वाक़या मैं था? अजमान से उस दिन शारजा पैदल आया हूँ, कोई ऑलमोस्ट 2 घंटे 1.5 घंटे पैदल। क्या हुआ था? बस मैं टूट गया था ना अंदर से, फिर मैंने डिसीजन लेना था कि मैंने, ये उसी मैसेज वाली बात है? उस मैसेज के बाद की बात है। अजमान से शारजाह पैदल आया हाँ जी, और रोते रहे सड़क पे चलते हुए? और रोते क्या रहा हूँ, बस हल्का फुल्का अपने आप से कुड़ता रहा हूँ हुँ, कि यार एडे भी की हो गया, एडा भी तुम नहीं मतलब कि एडी भी कोई गल नहीं हैगी, एक बार छाल मारते सही, देखो क्या होता है। देखो क्या होता है, अल्लाह वारिस। तो अब अपने फैसले पे खुश हैं? मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ। हमारी भाभी या बच्चों ने तो सब नहीं कहा कि ये फैसला नहीं करना चाहिए था? सबसे जो मुझे सुकून है कि मैं अपने बच्चों के पास हूँ। हुँ, मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो इस वक्त मैंने देखा है फील्ड में बड़े बड़े फ़नकारों को जो जिन्होंने अपने बच्चों को टाइम नहीं ना दिया, हुँ, वो फिर 20 साल बाद पछताए हैं, हुँ, क्योंकि बच्चों के अपने नज़रियात बन जाते हैं। हुँ, जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, पाकिस्तान के हालात हैं, जो उस तनाज़ुर में देखा जाए तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हुँ। तो हम शुरू से ही, ख़ानदानी काम नहीं है मेरा ये, मेरा सूफ़ी घराने से ताल्लुक़ है। जी, जी। मेरे बड़े भाई अब भी फैसलाबाद में इमाम मस्जिद हैं। मेरे वालिद साहब मौज़न रहे हैं कोई 20 साल एक मस्जिद के, और कारी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद भी कारी हूँ, मेरे पास कारी की संत भी है। मैंने किरत हुँ, उस्ताद करामत अली नईमी साहब से अच्छा। सीखी है।
तो इसलिए ना फिर वो निज़ाम नहीं है, मुझे घर की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान था पीछे। तो कारी बाबर जी और फिर बब्बू राणा जी, कितने साल लगे? इसमें तकरीबन 25 25 साल। साल। और कब पहली दफ़ा सोचा कि यार मैंने स्टेज करना है, थिएटर करना है, मैंने वो बात करनी है इसको सुन के कोई हंसे? ये मैं 97 में एक प्ले किया था, हादसाती तौर पे मैं स्टेज पे आया था। कैसे? मैं उस ड्रामे का था राइटर एंड डायरेक्टर, अच्छा, लिख रहे थे? लिख रहा था। तो स्क्रिप्ट मैंने लिखा, रिहर्सलें कराई, टीम मेरे साथ थी। ये किस शहर में थे? फैसलाबाद की बात है। ठीक है। तो जो उसमें जो मेजर बंदे का रोल था ना, जिस बंदे का मेजर रोल था, उसने जब ऐसे ऑडियंस देखी ना शो वाले दिन, तो वो घबरा के भाग गया। इतनी ऑडियंस थी? हाँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? तो वो भाग गया। तो अचानक उस वक्त हमें समझ ना आया अब क्या करें। फिर वो मैंने उसका गेटअप किया फ़ौरन, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था सारा स्क्रिप्ट, मुझे याद था, उसे डायरेक्ट भी मैं ही कर रहा था। तो इस तरह मेरी स्टेज पे एंट्री हो गई। एंट्री होगी। तो उसके बाद फिर चल सो चल। 1997 में स्टेज पे कदम रखा और जी, किसी भी तरीके से आज भी खैर नहीं उतरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी परफॉर्म कर रहे हैं। थिएटर में कर नहीं रहा हूँ तकरीबन पिछले 12 साल से। थिएटर को मैंने खैर बात कह दिया है। इसमें हम करते हैं बात, लेकिन फिर 2005 में लाहौर आए, 2005 में लाहौर आया। तो वो फैसला क्यों किया? लाहौर आने का, मेरी शादी हो चुकी थी इधर लाहौर में ही। अच्छा, तो सन की शादी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कारी बाबर के वालिद जो इमाम मस्जिद भी रहे, भाई अभी भी इमाम है, हाँ जी। तो वो रिएक्शन क्या आया घर से? निकाल दिया घर वालों ने कि जाओ भाई नहीं तू निकाला, साढ़े जो नहीं? नहीं निकाला नहीं, बस उन्होंने थोड़ा बहुत होता है ना, समझाया समझाया। वालिद साहब ने क्या कहा? वाले साहब ने मेरे साथ प्यार ही किया। प्यार? मेरे भाई मुझ पर गुस्सा हुए, मेरे वाले साहब ने कहा यार छोड़ दो, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कितना अरसा लगा भाइयों को दोबारा समझने में कि ये जो फन का काम है ये भी अच्छा काम है? कुछ भाई तो अभी भी नहीं समझे। अभी भी नहीं समझे? 25 साल गुजरने के बाद भी नहीं समझे? हाँ मतलब दुनिया में आप कहीं जाएं, जो बंदा उर्दू समझता है, जो पंजाबी समझता है, उसे आप कहीं बब्बू राणा, हाँ, तो वो बब्बू राणा भी समझता है, हाँ ऐसा ही। फिर भी वो नहीं समझे। हाँ नहीं समझे, कोई बात नहीं। खैर तो कोशिश करते हैं फिर कभी मैं मिलने। जाता हूँ फैसलाबाद, सबसे मुलाकात भी करता हूँ, मिलता भी हूँ। लेकिन वो भी इसको अच्छा काम नहीं समझते। हाँ ठीक है, नो कोई प्रॉब्लम, मसला नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो 2005 में पसंद की शादी की और लाहौर आ गए। जी, और क्या सोच के आए थे कि यहाँ पे बड़ी ऑडियंस मिलेगी, ज़्यादा पैसे होंगे? ऐसा ही मैं अपने कौन ले गया लाहौर आपको? मुझे अल्लाह जंतों में घर करे इजाज़ हैदर साहब हमारे डायरेक्टर थे लाहौर में, वो लेकर आए थे। और नसीम विकी साहब का ड्रामा था वो 2006 में गालबन। उससे पहले मैं छोटे छोटे थिएटर इधर का, अलहमरा में, नाज थिएटर में, इधर उधर। जो मेरा बाकायदा एक कह लो कि छक्का था ना, छक्का था जी जी। वो था महफिल थिएटर में ड्रामा मिस वर्ल्ड 2005 का ही। नसीम विकी साहब का प्ले था। नसीम विकी साहब ने मुझे बहुत हेल्प किया, मोहसिन है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वो उन्होंने आपको ज्वाइन करवाया देशमुख? नहीं, वो मैंने डायरेक्ट ही किया। कहीं पे उनकी मदद तो रही होगी, मशवरा दिया सारी होगा? बात उन्होंने कहा होगा कि हाँ अच्छी बात है, तो आपने मशवरा किया उनसे? मैंने मशवरा भी किया, नसीम विक्की ने भी आफ्ताब साहब का काम किया? बहुत थोड़ा, तो वो उनका मिजाज नहीं मिला? नहीं मिला।